तो आज हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय क्या होती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि गॉस की प्रमेय क्या है। तो इसकी परिभाषा होती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के कुल आवेश के 1/f गुना होता है। इसको हम समझेंगे कि गॉस की प्रमेय जो फाई ई होती है, फाई ई बराबर क्या होती है, बराबर होता है 1/f और किसके, कोई पृष्ठ होता है उस पृष्ठ के कुल आवेश के। ठीक है, यहाँ पर मैंने आवेश ले लिया क्यों। ठीक है, तो ये फाई ई बराबर जो है हमारा हो जाएगा Q/f। यही हमें गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे एक पृष्ठ के माध्यम से। तो सबसे पहले मैंने एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया, ये हमारा कोई गॉसियन पृष्ठ है। इस पृष्ठ पर हमने एक बिंदु O लिया, इस O बिंदु पर एक Q आवेश लिया, यानी प्लस Q आवेश लिया। इसी प्लस O बिंदु से बिंदु R दूरी पर, इसी बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु हमने क्या लिया, P लिया। ठीक है, ये हमारा बिंदु क्या है, P। यहाँ से हमारी दूरी कितनी है, R है। इसको हम सही से बना लेते हैं चित्र को पहले। बन गया। ठीक है, बिंदु O से हमने R दूरी पर एक बिंदु P लिया, ये हमारा बिंदु P है। यहीं पर हमें एक क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल dA प्राप्त होगा और यहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्राप्त होगी, वेक्टर E, और एक छोटा सा वेक्टर dA अल्पांश भी प्राप्त होगा, वेक्टर dA अल्पांश भी प्राप्त होगा। और इस dA अल्पांश के कारण बिंदु O पर एक कोण बनेगा जिसे हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। सबसे पहले हम इसको इस प्रकार से मिला लेते हैं। इसको हमने इस प्रकार से मिला लिया। मिलाने के बाद यहाँ पर एक हमारा कौन सा कोण बनेगा, घन कोण। किसके कारण, ये डी वेक्टर के कारण बनेगा। ठीक है, घन कोण क्या होता है, डी ओमेगा। आपने पढ़ा होगा घन कोण क्या होता है हमारा, डी ओमेगा होता है। तो अब हम देखेंगे कि इसको सिद्ध कैसे करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि ये जो हमारा प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो हमें पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, E बराबर होता है हमारा 1/4πf Q/r²। ये होता है हमारा फार्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। इसके बाद अब हम देखेंगे कि जो वेक्टर dA है, dA अल्पांश के कारण बिंदु O पर बना घन कोण। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम dA के कारण बिंदु O पर आंतरिक घन कोण। हमें पता है कि घन कोण यानी डी ओमेगा बराबर क्या होता है, आप लोग इधर देखिए। हमें पता है कि डी ओमेगा यानी घन कोण, डी ओमेगा बराबर क्या होता है कि dA cos θ/r²। ये होता है हमारा घन कोण। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब हम देखेंगे, थोड़ा सा इसे हम रफ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम देखेंगे कि जो ये dA है, dA के कारण वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ dA के कारण वैद्युत फ्लक्स। हमने पढ़ा है कि d फाई ई बराबर क्या होता है, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। ये पढ़ा है। ठीक है, तो d फाई ई बराबर हमारा हो जाता है यहाँ पर EDA cos θ। ये कहाँ से हुआ, आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, वेक्टर B डॉट वेक्टर A बराबर होता है हमारा BA cos θ। ये यहीं से आया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पर जो E दिख रहा है आपको, ये वाला E, इसकी जगह पे समीकरण 1 से मान उठा के रखते हैं। तो d फाई E बराबर, समीकरण 1 में E बराबर दिया था हमें 1/4πf Q/r², ये दिया था। अब ये हो गया हमारा, बचा क्या, बचा हमारा dA cos θ। अब हम क्या करेंगे कि d फाई E
बराबर हमारा हो जाएगा, अगर हम इसको सही क्रम से लिखें तो Q अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये होने के बाद आपको मैंने समीकरण 2 में बताया था कि यहाँ पर डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, डी ओमेगा होता है। तो वही हम करेंगे डी फाई ई बराबर, यहाँ पर हम करेंगे कि डी फाई ई बराबर हमारा हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पे हम समीकरण 2 से डी ओमेगा को रखेंगे तो ये हो जाएगा डी ओमेगा। ये हमारा निकल आया डी ए, यानी डी ए के कारण वैद्युत फ्लक्स। अभी डी ए के कारण वैद्युत फ्लक्स निकला है, हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का। जब संपूर्ण पृष्ठ का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ठीक है, पृष्ठ के लिए। जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले डी समाकलन का चिन्ह लगाएंगे तो डी फाई ई बराबर समाकलन Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ फाई ई बचेगा, और इसका समाकलन करेंगे तो इसका तो होगा नहीं, डी ओमेगा का होगा सिर्फ, तो इसको हम बाहर कर लेंगे Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और समाकलन डी ओमेगा। जब ये बचेगा, इधर देख लीजिए आप, डी ओमेगा बचेगा तो लिखेंगे यहाँ पर फाई ई बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमारा बचा डी ओमेगा। आपने पढ़ा था कि डी ओमेगा बराबर क्या होता है, डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, क्या होता है 4 पाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 पाई, ठीक है, इतना समझ में आया। ये 4 पाई हो गया, तो अब क्या करेंगे, इस वाले 4 पाई से इस वाले 4 पाई को कैंसिल कर देंगे तो हमारा फाई ई बराबर क्या बचेगा, Q अपान एप्सिलॉन, ये बचा, ठीक है। यही थी भैया हमारी गॉस की परिमेय। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और वीडियो में कमेंट जरूर करना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो मैं आपके लिए वैसे ही वीडियो बना दूंगा।